तारीखें तो आपने बहुत बदली, तारीख पे तारीख लगा कर रखी, बड़ी तारीख पर तारीख लगाई। 20 मई 2020, 20 मई 2021, फिर दूसरी तारीख आगे बढ़ा दी। कोर्ट आपका बड़ा जबरदस्त चल रहा। चिट्ठी मालिक ने कहा कैंसिल कर देंगे हम इसको, 21 नवंबर भी नहीं होगा। क्यों नागरा जी को शादी में जाना था कहीं, शादियाँ बहुत फरमान जारी होने लगे कि 21 नवंबर को तो बड़ी शादियाँ हैं, बड़े विवाह के कार्यक्रम हैं, और चाहे कुछ भी छूट जाए, ये विवाह वाला और मेल वाला ये दो प्रोग्राम नहीं छूटने चाहिए। मुझे भी जाना है यहाँ के बाद किसी प्रोग्राम में। बड़ा प्रेम मिल रहा है संगत का, एक दिन में 5-5, 10-10 जगह जाना पड़ जाता है, ना सोने का समय मिलता, ना खाने का समय मिलता। क्यों आपका प्रेम का ही रसपान कर रहा हूँ मैं, उसके अलावा तो और आवश्यकता ही नहीं रहती कुछ। अब कार्यक्रम की तारीख जो निश्चित हुई है वो 7 नवंबर रखी है आप सबने। मालिक ने कहा कि 7 नवंबर को प्रोग्राम कर लो, और 7 नवंबर को दिन में ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास होगा, सत्संग दरबार सजेगा। अब मैं आपको निमंत्रण किया दूं, वैसे तो इनका हुक्म बजाना पड़ा संचालक साहब का कि आप निमंत्रण दे देना जी, आप अनाउंस कर देना। मैं क्यों दूं भाई निमंत्रण उसको दिया जाता है जो गैर होते हैं, प्रोग्राम ही आपका है, फिर निमंत्रण किसको दूं? आप बनावे आप परोसे, आप पिला रहे नीर, गुरु थारे बिना कौन बधावे हमारी भीर। मेरे लिए तो चारों तरफ वही वो है, तू ही तू है, मेरा मालिक ही है, तो फिर निमंत्रण किसके? निमंत्रण तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप दो आगे वालों को। जहाँ आपकी रिश्तेदारी है, मित्र प्यारे हैं, सगे संबंधी, नाती गोती, मेरी जोली जो भी जानकारी है वहां पर इसका आप प्रचार करें और निमंत्रण दे। 1 महीने का समय रह गया है, कैसे आप प्रचार को फैलाएंगे, कैसे आप इसका मैसेज देंगे, कैसे संदेश देंगे, और कैसे तैयारी करनी है? मुझे तैयारी का भी नहीं पता है क्या होती है, कैसे होती है। क्यों? क्योंकि सब आप पहले से तैयार रखते हो, मुझे तो निर्देश दे देते हो कि हाँ ऐसे चलना है, ठीक है, इतनी देर उधर बैठना है, इतनी देर उधर बैठना है, कार्य काम आपने ही करना है, ठीक है जी। फिर निमंत्रण की तो आवश्यकता नहीं है। अब देखो समस्या हो गई, फिर भी आपको इनवाइट कर रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ, जरूर पहुंचना है आपने। अपनी जानकारी में दूर तक इस मैसेज को आप फैला दीजिए, ठीक है जी। अब भी हाँ का आवाज नहीं आई, हो की आवाज नहीं आई, और जयकारे की भी आवाज नहीं आई। अगर कुछ नहीं तो जयकार तो बुलंदी कर दो, ठीक है जी, ठीक है, पता चल गया जी आप। अब ये जो इंटरनेशनल स्कूल बनने जा रहा है, जैसे अभी संपूर्ण सिंह जी महाराज कुछ फरमा रहे थे कि कोचिंग सेंटर या उसकी बात, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। एक जगह पहले तो एकजुट हो जाइए, सबसे पहली बात महापुरुषों का जो संदेश है, पहले तो एक हो जाइए। किताबी बातों को भूल करके तोड़ कर फेंक दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। पहले तो सारा ज्ञान और ध्यान विज्ञान सब एक तरफ रख दीजिए। अगर कुछ करना है, अगर कुछ बनना है, तो पहले तो खोना होगा। जब खो जाएंगे तभी कुछ बन पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं बनेगा। तोड़ कर फेंक दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। पहले ये ज्ञान अपना सारा एक तरफ रखना पड़ेगा, जो ज्ञान हम उड़ेलते हैं कि एक हो जाओ, और एक हम होते नहीं हैं। तो पहले तो वो ज्ञान एक और रख दीजिए, और उस ज्ञान को दीजिए कि एक हो जाओ, पहले हो जाओ एक पुरानी कहावत है, क्या कोई मेहमान आ गया, रिश्तेदार, परोना। शुरू में मुझे समझ नहीं आता था कि परोना क्या मामला है। बड़े दिन के बाद पता चला कि अच्छा ये इसका अर्थ ये बनता है। तो परोने आ गए। परोने आने के बाद बाबा जी ने कहा पोते को, बेटा एक काम करो, जलेबी ले आओ। जलेबी हमारी राष्ट्रीय मिठाई है, उलझी हुई है पर मीठी होती है बहुत। पर बेटा एक काम करना, एक बात याद रखना, क्या कढ़ाई से निकलती लेके आना। बच्चा, जवान, नौजवान बाबा जी की दादाजी की बात को पकड़ लिया एकदम के कढ़ाई से निकलती लेके आऊंगा। पहुंच गया अड्डे पर जहाँ हलवाई था, जलेबी बन रही थी, लेकर के जाऊंगा। जलेबी उलझा दी हलवाई ने। उलझाने के बाद
जैसे ही उसने कढ़ाई से निकाली तो कढ़ाई होती है हलवाई के पास में, जलेबी वाले के पास, एक में घी या तेल होता है, दूसरे में मीठा वो होता है चांस। पकड़ कर और वो दूसरी कढ़ाई में डालने लगा तो उस नौजवान ने उस लड़के ने कहा ठहर जा, मैं पागल नहीं हूं यहाँ। मेरे दादा ने, मेरे बाबा ने, मेरे बाप ने मुझे समझा कर भेजा है कि कढ़ाई से निकलती जलेबी लेकर के आना, तो कहाँ दूसरी कढ़ाई में डाल रहा है इसको, ऐसे नहीं होना चाहिए काम। ऐसे ही है। अब आप अनुमान लगाए कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। एक कढ़ाई की रचना बेकार है, व्यर्थ है, इसका कोई मूल्य नहीं बनता है, इसके कोई मायने नहीं बनते हैं। कि शाम को तो मत्था टेक लिया गुरु दरबार में, हे गुरु महाराज मेरे को माफ कर दीजिए, गुरु मिले तीनों टले, काल जाल यम चोट, शीश नवाए गिर पड़े लख पापों की को। कि मेरा जो भी ये पाप है, जो गठरी बंधी पड़ी है ना सर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ का बोझ मैंने उठा रखा है, ये सब मैं आपको सौंप कर जा रहा हूँ। चला करके रखी हैं तो उसकी माफी मांग ली, सुबह से फिर शुरू कर दिया काम। जब तक ये रहेगा तब तक कुछ कार्य होने वाला नहीं है। जो शिक्षा की बात चल रही है या बदलाव की बात चल रही है, उसके लिए पहले हमें खुद को बदलना होगा अंदर से। कोई मुझसे पूछता है, कहते हैं कई जगह नई जगह चले जाते हैं, महाराज सुना है बहुत पढ़े लिखे हो। मैंने कहा एक अक्षर भी नहीं आता मुझे तो। क्यों जी? मुझे पता ही नहीं है कि मैं पढ़ा हूं या लिखा हूं। हाँ, लिखना अब शुरू किया था तो लिखते ही जा रहा हूं। पागल होते हैं ना ये साधु तो, इन्हीं बिगड़े